नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने सोचा आज आपको पैगाम दे दूँ, कुछ क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए। और वो ऐसे तो मैंने पॉलिटिकल ग्राउंड से पढ़ाए हुए आर्टिकल्स था, लेकिन मैंने हेल्थ की दृष्टि से इस आर्टिकल्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि हेल्दी खाना जीवन के लिए बहुत सारे अच्छी सोच और हेल्दी खाना अगर आप खाते हैं, सोचते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सोच हेल्दी रखो। ईमानदारी अगर होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। अगर आप सत्य बोलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ये आर्टिकल्स हैं नीली हल्दी का सेवन एक लड़की करती है, क्योंकि मैं राजकारण में नहीं जाना। और प्रदूषण से बचाव के लिए खास तौर से नीली हल्दी को खान पान का हिस्सा वो बनाती हैं। पीली हल्दी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पीली हल्दी हमारी रसोई का एक अहम हिस्सा है। फॉर हीमोग्लोबिन इट्स द बेस्ट, फॉर इम्यूनिटी हेल्दी इज द बेस्ट। एज ए साइंस टीचर मैं आपको कहता हूँ। तो रसोई में पीली हल्दी और सब्जी बनाने में अक्सर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीली हल्दी की भी सेहत के लिए बेहतर फायदेमंद होती हैं। इसे काली हल्दी भी कहा जाता है। यह हल्दी गहरे नीले रंग की होती है और इसका छिलका काले रंग का नज़र आता है। तो किस किस तरह से वो सेहत के लिए फायदेमंद है कि द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लू टर्मेरिक शरीर के लिए तो बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कि नीली हल्दी का वैज्ञानिक नाम करकुमा कैसिया होता है और यह उत्तर पूर्वी भारत और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती हैं। यह पीली हल्दी की तरह ही 9 महीने में बढ़ती है और इसका इस्तेमाल भी औषधि की तरह किया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर को कई फायदे देते हैं। इन्फेक्शंस को बचाता है। एंटीजन शरीर में आपको रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा देते हैं। हल्दी हल्दी का लेप भी करते हैं चेहरे को ये करने के लिए। और दर्द में किस तरह आराम के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के चलते नीली हल्दी के सेवन से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। कभी कभी आपको लग जाता है तो आप हल्दी लगा देते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हल्दी का लेप कितना गुणकारी है वो जानना चाहिए। यह हल्दी जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में खास तौर से कारगर होती है। और आगे पेट से भी कितना फ़ायदा पाया कि नीली हल्दी पेट की दिक्कतों में भी फायदेमंद होती है। इसके सेवन से पेट की दिक्कतें खास तौर पे कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। एंटी एजिंग इन्फेक्ट्स, इस हल्दी में फेनोलिक कंपाउंड्स और कैटेचिन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के चलते नीली हल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, जिससे एजिंग धीमी हो जाती है। एजिंग मीन्स वृद्धा, आप वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे, मुझे आज भी डॉक्टर झा जो फार्मासिस्ट थे वो एक बड़ी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो उसने विटामिन के बारे में जब मैं उनके बेटे को पढ़ाता था तब उसने विटामिन के एंटी एजिंग मतलब एजिंग कम करने के लिए उपयोग, उसका रिसर्च हो रहा था। मैं जब आई एम टॉकिंग ऑफ बिफोर 25 ईयर्स,
जब मैं इंडिया में था। और आगे मौसमी सर्दी झुकाव रहते हैं तो दूर करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से परिपूर्ण होने के चलते नीली हल्दी तरी मौसमी सर्दी जुकाम को दूर करती है और सर्दियों में मौसम में यह खास तौर से फायदेमंद होती है। इम्यूनिटी मजबूत होती है। नीली हल्दी के सेवन के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ऐसे में प्रदूषण की चपेट में आ रहे लोगों को खास तौर से इस हल्दी का सेवन करना चाहिए। ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। नीली हल्दी का एक फ़ायदा यह भी है कि यह एंटी डायबिटिक गुणों के चलते ब्लड शुगर कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होती है। स्किन चमकदार बनती है। औषधीय गुणों से भरपूर नीली हल्दी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छी है। इसमें कैटेचिन होते हैं जो यूवीबी से होने वाली एजिंग को धीमा करते हैं, एक्ने या फुंसियों की दिक्कत से छुटकारा दिलाते हैं और त्वचा को निखारने में मदद करती हैं। और आपको किस तरह खाना चाहिए? नीली हल्दी का कई तरह से सेवन किया जा सकता है। नीली हल्दी को सब्जी में डाला जा सकता है, सूप में डाल सकते हैं या फिर इसे बारीक काट कर गार्निशिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीली हल्दी को पानी में उबाल कर उसकी चाय पी जा सकती है। दूध में डालकर भी नीली हल्दी का सेवन किया जा सकता है और हल्दी वाला दूध स्वादिष्ट भी लगता है। आज का पैगाम, खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्थ के बारे में समझिए। कुदरत के जो आपके दिए हुए जो फल हैं, फूल हैं, वनस्पति हैं, वही सबसे बड़ी मेडिसिन है। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भी भट्ट।